हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड क्लास में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मतलब ऐसा बोला जाए ऑर्गेनिक का सबसे स्ट्रांग बेस यही है। अगर ये स्ट्रांग हो गया तो आगे चल के ऑर्गेनिक थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। अच्छा, आईयूपीएससी का मतलब तो जानते हो क्या? आईयूपीएससी का मतलब ही बताने की जरूरत है? नहीं ना? तब तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएससी मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है? देखो, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में आपको एल्केन, एल्कीन, अल्काइन और बेंजीन इन सब का नेमिंग करने के लिए सीखना है। मतलब ओवरऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स के नेमिंग के बारे में सीखना है। अब बात ऐसा है ना बाबू कि हाइड्रोकार्बन का जो नेमिंग है इसमें बहुत रूल दिया गया है। मतलब आईयूपीएससी जो रूल है ना वो एकदम ठूस ठूस के भरा है नॉमेनक्लेचर में। क्लियर है? बहुत सारा रूल है। अगर सारे रूल को सेपरेटली एक एक करके पढ़ाया जाने लगा ना तो पता चलेगा कि मतलब कुछ क्लास तो सिर्फ रूल लिखवाने में निकल गया। तो हम सारे रूल्स को एक जगह समेट दिए हैं। ठीक है? सारे रूल को हम एक जगह कर दिए हैं। उन रूल्स को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आपके लिए आसान हो जाएगा। मतलब एक बात तो क्लियर है ना कि अभी तक तुम कहीं भी, जैसे 10 वगैरह में भी नॉमेनक्लेचर पढ़े होगे। ठीक है? 11 में भी कुछ लोग कहीं कहीं नॉमेनक्लेचर पढ़ते ही हैं, जैसे तुम लोग हो, यहाँ पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे कहीं और पढ़े होंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं और हो सकता है पहले पढ़े होंगे, इसलिए भी सर्च मार के यूट्यूब पर देख रहे हैं नॉमेनक्लेचर। तो अब तक का जो सबसे आसान मेथड है ना नॉमेनक्लेचर का, वो हम सिखाने वाले हैं। ठीक है? मतलब आप 1-2 क्लास में बड़े बड़े कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर एकदम आसानी से कर पाइएगा। क्लियर है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करें नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर में मेरा अपना रूल चलता है। मतलब रूल तो आईयूपीएससी का होगा, ठीक है, बट उसको अरेंज हम अपने तरीके से करके रखे हैं। ठीक है? तो हम जो अपने तरीके से अरेंज करके रखे हैं रूल को, उस रूल में हमारे पास एक ही रूल होगा जिस रूल का नाम है 2-1-0-1-2 रूल। 2-1-0-1-2 रूल। ठीक है? और सर ये कौन सा रूल है? ये तो सुन के ही अटपटा लग रहा सर, 2-1-0-1-2 रूल। ठीक है? तो बाबू इस रूल का नाम ही है 2-1-0-1-2 रूल। ये रूल आईयूपीएससी नहीं बनाया है। ठीक है? हाँ, इसको हम एक जगह अरेंज करके एज अ ट्रिक हम एक जगह अरेंज कर दिए हैं ताकि सारे रूल को एक जगह करके समझा जा सके। तो ये 2-1-0-1-2 रूल हम तुमको समझाएंगे और तुम 2-1-0-1-2 रूल समझ जाओगे ना तो नॉमेनक्लेचर तुम्हारे लिए एकदम मतलब चुटकी का खेल हो जाएगा। ठीक है? देखो, अब इस 2-1-0-1-2 रूल में क्या क्या है जरा सीखो। सबसे पहले ये 2-1-0-1-2 है क्या ये जानते हैं। ठीक है? देखो, ये जो 2 है एक्चुअल में ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है। ठीक है? क्या है ये? 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसके बाद ये जो 1 है ये एक्चुअल में 1 डिग्री प्रीफिक्स है। ये 1 डिग्री प्रीफिक्स है। ये जो 0 है ये वर्ड रूट है। इसको रूट वर्ड भी बहुत लोग बोलते हैं, एक ही बात है। ये जो 1 है ये 1 डिग्री सफिक्स है और ये जो 2 है ये 2 डिग्री सफिक्स है। क्लियर है? तो ये एक्चुअल में 2-1-0-1-2 का मतलब है। 2 इज 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 इज 1 डिग्री प्रीफिक्स, 0 इज वर्ड रूट या रूट वर्ड, 1 इज 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 इज 2 डिग्री सफिक्स। अब किसके अंदर में क्या आता है वो समझो। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये जो है, ये जो रूल लिखवाए हैं ये एक्चुअल में नेमिंग का सीक्वेंस है। वो कैसे है पता चल जाएगा। सबसे पहले ये 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर में क्या आता है? तो बाबू 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर में जो आता है उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। उसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट। अब सर ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है?
तो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है अदर देन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के अलावा जो बच जाता है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब सर ये पेरेंट चेन क्या होता है, थोड़ा इंतजार करेंगे तो पेरेंट चेन भी पता चल जाएगा और सब्स्टिट्यूएंट भी पता चल जाएगा आज ही के क्लास में, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि उसके लिए लंबा इंतजार करना होगा, आज ही के क्लास में, क्योंकि इसको लिखवाने के बाद सबसे पहले हम लोग पेरेंट चेन और सब्स्टिट्यूएंट पर ही आएंगे, ठीक है। बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट होता क्या क्या है वो जान लो। सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा जनरली अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट जनरली क्या होगा, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब समझते हैं ना, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा, अल्काइल बन जाएगा। समझ गए बात को। जैसे CH4 मीथेन होता है, एक हाइड्रोजन निकाल दो CH3 वो मिथाइल हो जाएगा। C2H6 इथेन होता है, एक हाइड्रोजन निकाल दो C2H5 वो क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ये सब सुने होंगे आप क्लास 9-10 में, ठीक है। ध्यान में आ रहा कुछ, ठीक है। तो उसको वो एक्चुअल में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। हालांकि तुमको ध्यान आए ना आए, देखो मेरा आदत है बोलने का कि 9-10 में सुना होगा, हम तो बताएंगे ही, ठीक है ना। हाँ, तो अल्काइल ग्रुप में तुम्हारा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ये सब अल्काइल ग्रुप में आता है। उसके अलावा और भी कुछ आएगा। क्या क्या आएगा सर, तो एक तो अल्काइल ग्रुप आएगा, उसके बाद हेलोजन ग्रुप आएगा, ठीक है। हेलोजन मतलब समझते हो ना, X, ठीक है। हेलोजन मतलब X, अरे X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। X का मतलब कुछ और मत समझ लेना, हम उस X के बारे में बात, तुम्हारा X के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। X का मतलब हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अगर हेलोजन के लिए ध्यान में रखना, हेलोजन के लिए जो टर्म यूज होता है ना, वो हेलोजन के लिए टर्म यूज होगा हेलो। क्या यूज होगा, हेलो। मतलब सर, मतलब कि अगर मान लो फ्लोरीन है तो उसके लिए टर्म यूज होगा फ्लोरो। अगर क्लोरीन है तो उसके लिए क्या टर्म यूज होगा, क्लोरो। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो। सिमिलरली अगर आयोडीन है तो आयोडो। क्लियर है। साथ में कुछ और भी होता है हेलोजन के अलावा। हेलोजन के अलावा जैसे कभी कभी तुमको NO2 मिल जाएगा तो वो नाइट्रो होगा, ठीक है। NO मिल जाएगा तो वो नाइट्रोसो होगा, नाइट्राइटो होगा, इस तरह का तुमको बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। बट फिलहाल अभी हम सिर्फ इसका मीनिंग बता रहे हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स होता क्या है। इसका एरिया बहुत ब्रॉड है इन सब का, ठीक है। तो जैसे जैसे नॉमेनक्लेचर हमको मिलेगा ना, वैसे वैसे इन सब के बारे में हम लोग और डीपली अभी बहुत कुछ इसके बारे में हम लोग जानते जाएंगे। समझ गए बात को। 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद जो आता है वो है 1 डिग्री प्रीफिक्स। इसका यूज हर जगह नहीं होता है। सर कहां होता है, देखो ये जो 1 डिग्री प्रीफिक्स है ना बाबू, ये तुम्हारा यूज होता है साइक्लिक कंपाउंड्स में। साइक्लिक समझते हो, देखो 2 तरह का कंपाउंड होता है। एक होता है ओपन चेन जिसको एलिफेटिक बोला जाता है, ठीक है। और एक होता है क्लोज चेन, ठीक है, जो क्लोज होता है, साइक्लिक होता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि वैसे पहले साइक्लिक के लिए जो टर्म यूज होता है वो देख लो। साइक्लिक के लिए टर्म यूज होता है साइक्लो। हाँ, साइक्लो। जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसे 4 कार्बन है, तो इस 4 कार्बन को तुम क्या बोलते हो, सर 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं। मतलब C4H10 रहेगा ओवरऑल तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। हाइड्रोजन लगा देंगे तो ठीक है। लेकिन यही अगर 4 कार्बन को मान लो ऐसे अरेंज कर दिए तो ये साइक्लिक हो गया, ठीक है। तो अब साइक्लिक हो गया तो इसको सिर्फ ब्यूटेन नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा साइक्लोब्यूटेन। समझ गए। ब्यूटेन के आगे क्या लगा देंगे, साइक्लो, ठीक है। हालांकि वो जब साइक्लिक केस आएगा तो और बेटर तरीके से क्लियर होगा। फिलहाल आप ये जान के चलिए कि 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक होता है। अगर ऐसा केस मिले, क्लोज केस, मान लो ऐसे कहीं दिया हुआ इस तरह से, तभी हम इसके लिए साइक्लो टर्म यूज करेंगे। अदरवाइज 1 डिग्री प्रीफिक्स का यूज नहीं होगा। समझ गए। अब ये वर्ड रूट, वर्ड रूट में आता है पेरेंट चेन। अब बाबू ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट चेन। अब तो नाम ही है पेरेंट, अब पेरेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट भला और कौन हो सकता है। क्लियर है। तो पेरेंट्स तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरह से नॉमेनक्लेचर के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट चेन। मतलब ये तो रहेगा ही। देखो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जो आगे लगता है। सफिक्स का मतलब जो पीछे लगता है।
तो भाई किसके आगे पीछे लगेगा? तो बीच में जो है, तो बीच में पेरेंट चेन रहेगा। मतलब ये तो रहेगा, हो सकता है आगे वाला ना हो सकता है पीछे वाला ना हो, ठीक है, बट पेरेंट तो रहेगा। क्लियर है ना? हालांकि आगे वाला और पीछे वाला पेरेंट के लिए दोनों जरूरी है, ठीक है ना? हाँ, जो आगे वाला है वो भी जरूरी है, और अगर तुम पीछे वाला है तो तुम भी जरूरी है, ये बात ध्यान में रखना। देखो, तो पेरेंट चेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन का चेन आता है, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन का जो चेन आता है उसमें क्या क्या आएगा, एक मिनट, थोड़ा कुछ अचानक ध्यान में आ गया, एक बार बज जाएगा ना, बड़ा समस्या होता है कभी कभी, ठीक है। मेरा थोड़ा कभी कभी हम अच्छा गाना रख देते हैं फोन में अपना रिंगटोन के फॉर्म में, बज जाता है, रिकॉर्ड हो गया, थोड़ा सा रिकॉर्ड हो गया, यूट्यूब पे डाल दिए तो कॉपीराइट क्लेम आ गया, अरे वाह, ठीक है, थोड़ा सा बजने के कारण। अब बताओ, गलत बात है। तो ये मान लो पेरेंट चेन है हमारे पास। चलो आते हैं टॉपिक पे। तो ये 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, पेरेंट चेन। अब जरा ये समझो कि पेरेंट चेन क्या होता है। देखो पेरेंट चेन क्या होता है, अगर पेरेंट चेन एक कार्बन का होगा, मेन कार्बन यही होता है, अगर एक कार्बन का होगा तो इसके लिए टर्म यूज होगा मिथ, ठीक है, क्या यूज होगा, मिथ। अगर ये 2 कार्बन का होगा तो इसके लिए टर्म यूज होगा ईथ। हम ए को ब्रैकेट में रख रहे हैं, उसके पीछे का कुछ कारण है, ठीक है। अब वो क्या कारण है, यहां पहुंचेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। जैसे इससे यहां पहुंचेंगे हम इसके बारे में बता देंगे, नहीं बताएं तो पूछ लेना, ठीक है। देखो C3 अगर 3 कार्बन का रहेगा प्रॉप, इसी तरह से 4 कार्बन का रहेगा तो ब्यूट। ये तो जानते होगे कहीं ना कहीं, तो जिनको पता है वो बोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हमको भी लगे कि क्या मास है जानने वालों का, ठीक है। अगर 5 कार्बन का होगा तो पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन का हेप्ट। देखो इसके लिए सेप्ट भी यूज होता था पहले, ठीक है, बट सेप्ट थोड़ा ओल्ड हो गया, अभी ज्यादातर हेप्ट यूज होता है। अगर आप कहीं आप सेप्ट यूज कर देते हैं तो गलत नहीं होगा, बट हेप्ट यूज करना, ठीक है। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन का नॉन, 10 कार्बन का डेक, ठीक है। हाँ, अब इससे आगे भी ध्यान में है किसी को, 11 कार्बन का अनडेक, अंडे नहीं अनडेक, ठीक है। अली खाने पीने का दिमाग में आता है, पूरा एकदम भुक्खड़ पार्टी है। C12 का डोडेक, C13 का अगर मान लो 13 कार्बन रहा तो ट्राइडेक, इसी तरह से अगर 14 कार्बन रहा तो टेट्राडेक, क्लियर है। अगर 15 रहा तो पेंटाडेक। हाँ, फिर इसी पैटर्न में चले आएंगे लगा लगा के, यहां से 16 रहा तो बोलो हेक्साडेक, और 17 के लिए हेप्टाडेक, और 18 के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टाडेक, 19 के लिए, 20 के लिए डेकाडेक, हाँ 19 के लिए नोनाडेक, और 20 के लिए डेकाडेक। वाह सर क्या क्यूट लग रहा, बढ़िया लग रहा, डेकाडेक, ठीक है। 20 के लिए होता है बाइकॉन्ट, ठीक है, बाइकॉन्ट। अब हम साइड में लिख रहे हैं क्योंकि नीचे जगह तो है नहीं। अब आप कॉपी में अभी कोई नहीं लिखेगा, बता दे रहे हैं, अभी कोई नहीं लिखेगा। बाबू जो ऑनलाइन भी देख रहा अब तक तो छापना चालू कर दिया होगा, ठीक है, हमको पता है, लेकिन अगर अभी भी बाकी है बहुत कुछ, अभी नहीं लिखेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको कैसे लिखना है कॉपी में हम बताएंगे, अभी सिर्फ देखोगे। तो C15 का, हाँ कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, 20 तक ना। तो बाबू 20 का डेकाडेक नहीं होता है, बाइकॉन्ट होता है, ठीक है। चलो यहाँ साइड में लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में इधर लिखना होगा ना नीचे। तो अगर C20 रहा बाइकॉन्ट, C30 रहा, अब 21, 22, 23, 24, यही काम नहीं ना बचा है,
समझ रहे हो ना, ठीक है। हाँ, और वैसे तुमको उतना मिलेगा कहाँ, 8 10 12 कार्बन बहुत हो गया, क्लियर है, बाकी उतना का जरूरत नहीं है, बट फिर भी नॉलेज होना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी सब होना चाहिए, सीधा सा बात है। अगर C30 रहा तो ट्राइकॉन्ट, 40 रहा तो टेट्राकॉन्ट, अगर 50 कार्बन रहा तो पेंटाकॉन्ट, और अगर 60 रहा तो हेक्साकॉन्ट, 70 के लिए हेप्टाकॉन्ट, 80 का 90 और 100 डेकाकॉन्ट, नहीं 100 का अलग होता है, 100 का होता है इकोस, ठीक है, इकोस चलेगा। अब 101 का मत पूछना। अब इससे एवब या इवन इतना भी नहीं, इसके बीच का इंटरमीडिएट का जो भी अभी 71 72 आ गया, 83 84 कार्बन आ गया, ठीक है, तो वो 89 93 वैसा कुछ आ गया, तो उन सब के लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं किया जाता है, ठीक है, या इसके अबव जो आएगा उसके लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं किया जाएगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर बेसिकली हम लोग 20 30 बहुत हो गया, ठीक है, इन सब का फिर कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम साइंटिस्ट उनके ओरिजिन के बेसिस पर, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे कॉमन नेम डिसाइड होता है ना, तो उस बेसिस पे उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो फिर वो कॉमन नाम हो जाता है, चलेगा। तो वर्ड रूट क्या होता है, क्लियर हुआ। तो वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन चुनेंगे वही पेरेंट चेन कहलाएगा, और वही किसके अंदर में आएगा, वर्ड रूट के अंदर में आएगा, क्लियर है। इसके बाद देखो, इसके बाद है बाबू 1 डिग्री सफिक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी रहेगा, ये बॉन्ड्स के बारे में बताता है, ठीक है, ये बॉन्ड्स के बारे में बताता है। बॉन्ड्स मतलब सर कैसा बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड रहा, ठीक है, सिंगल, ऐसा सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए टर्म यूज होगा एन, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड रहा ऐसे, तो उसके लिए टर्म यूज होगा इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो उसके लिए क्या टर्म यूज होगा, आइन। हाँ, एन, इन और आइन ये टर्म यूज होता है बॉन्ड्स के लिए, ये तो लिमिटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए, ठीक है। अब मेन आता है तुम्हारा 2 डिग्री सफिक्स, ठीक, उसको तो हम ऐसा जगह लिख दिए कि एकदम जगह नहीं बचा, हम इसको थोड़ा घसका देते हैं इधर बीच में। 2 मतलब 2 डिग्री सफिक्स, देखो बाबू 2 डिग्री सफिक्स में आता है तुम्हारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जैसे सर, जैसे अगर फंक्शनल ग्रुप सपोज डैट कि तुम्हारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए हम लोग लिखते हैं OH, और उसके लिए टर्म यूज होगा ओल। अल्कोहल के बाद सपोज डैट कि तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए लिखा जाएगा CHO, ये बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ लगेगा आगे, ये बॉन्ड है, ठीक है, माइनस माइनस मत बोल देना, तो इसके लिए टर्म यूज होगा अल। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास कीटोन है, ठीक है, कीटोन ये बाईवैलेंट होता है, इसके दोनों साइड कार्बन लगता है, ऐसे लिखते हैं इसको, तो अगर कीटोन है तो उसके लिए टर्म यूज होगा ओन। सिमिलरली अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए होगा, फॉर्मूला भी लिख दें साथ में, COOH, उसके लिए टर्म यूज होगा ओइक एसिड, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सपोज दैट तुम्हारे पास एमीन है, एमीन NH2, तो उसके लिए टर्म भी यूज होगा एमीन, ठीक है। अगर तुम्हारे पास साइनाइड है तो उसके लिए टर्म यूज होगा नाइट्राइल, ठीक है, या इन सम केसेस वी ऑल्सो यूज साइनो, ठीक है, हाँ साइनो, ठीक है, बट बेसिकली नाइट्राइल यूज होगा। अगर तुम्हारे पास एमाइड है, एमाइड CONH2 होता है, तो उसके लिए एमाइड ही टर्म यूज होगा। अगर ईस्टर है, ये R का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है, मतलब कार्बन का चेन, ठीक है, तो इसके लिए O8 यूज होगा। और क्या बहुत कुछ है अभी,
अगर तुम्हारे पास ईथर है, ईथर बाईवैलेंट ऑक्सीजन होता है, उसके दोनों साइड कार्बन होता है, तो उसके लिए एल्कोक्सी यूज होगा। हालांकि यहाँ थोड़ा अलग केस आता है, जब पहुँचेंगे तो बताएंगे। अगर ईथर के बाद और कोई फंक्शनल ग्रुप जो तुम लोग को याद आ रहा हो बताओ। अच्छा, तुम लोग को 4 ही तक याद था, हम कितना लिख दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 लिख दिए तो एक और लिख देते हैं, हालांकि उसके बाद अभी मिलेगा और, ठीक है, बट हम एक और लिख देते हैं। चलो, एसिड हेलाइड। अगर एसिड हेलाइड होगा COCl, COCl क्यों? COX, हेलाइड की जगह फिर क्लोराइड हो जाएगा ना, COX, ठीक है। तो इसके लिए टर्म यूज होगा ऑयल हेलाइड, ठीक है। अगर सल्फोनिक एसिड आएगा तो उसके लिए टर्म यूज होगा सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और भी कुछ कुछ है, जैसे जैसे मिलेगा हम लोग और देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना रखते हैं इसको, समझ गए ना। अब देखो, ये तुम्हारे पास पूरा हो गया 2101 रूल, ठीक है। देखना, कंफ्यूज मत होना, ये वाला किसके लिए लिखे हैं, ध्यान में है ना, ये वाला इसके नीचे आएगा, क्लियर है। तो 2101 रूल में 2 हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट आएगा। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है अभी पता चल जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट बेसिकली अल्काइल ग्रुप होता है, हेलोजन होता है, या नाइट्रो होता है, या कुछ और भी हो सकता है, जब आएगा तो बताएंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स सिर्फ और सिर्फ कैसे कंपाउंड के लिए यूज होगा? साइक्लिक के लिए, और फिक्स है उसका नाम साइक्लो। 2 डिग्री वर्ड रूट जो है ये सबसे मेन है, ये पेरेंट चेन होगा। पेरेंट चेन क्या होता है, इसको मिटाने के बाद वही टॉपिक शुरू होगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद बॉन्ड्स के बारे में तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिंगल बॉन्ड एल्केन होता है, डबल बॉन्ड एल्कीन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन होता है, ठीक है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में ये इतना, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एमीन, साइनाइड, एमाइड, ईस्टर, ईथर, एसिडाइड एंड मेनी मोर। और ये वाला जो है वो तो इसी के नीचे का है, पेंटाडेक तक लिखे ना, उसके नीचे तुम लिख देना 20 से अपना नीचे तक। देखो, अब बात ऐसा है ना, हम इसलिए मना किए थे स्टार्टिंग में लिखने से कि ये सारा रूल हमको कॉपी में एक जगह चाहिए। एक जगह चाहिए मतलब एक जगह चाहिए, अलग अलग पेज में हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। क्या 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 2 ऑप्शन है? तो हाँ, कॉपी देना, या तो इसको ऐसे करके लिख लो इधर, ठीक है। कॉपी दिख ही नहीं रहा, एकदम व्हाइट में व्हाइट मिल जा रहा है, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो इधर तुम्हारा ये या तो ऐसे लिख लेना, या फिर सबसे अच्छा उपाय है एक ऐसा पेज निकालो, इस तरह का बाईवैलेंट पेज निकालो, ठीक है। हाँ, 1 2 3, थोड़ा क्या होगा ना कि इसके नीचे भी अभी हमको जगह चाहिए। हम बोले ना कि अभी आगे तुमको कुछ और भी मिल सकता है, तो मिल सकता है, तो नीचे जगह रहेगा तब ना लिखेंगे। ये तो तुम्हारा जरूरत से बाहर चला जाएगा, ये तो बहुत नीचे तक चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि ऐसा निकालो और 5 कॉलम इसमें बना दो, ताकि नीचे स्पेस भी बचा रह जाए। इन फ्यूचर 2 3 4 क्लास बाद वो तुमको जरूरत पड़ जाए, समझ गए बात को। ज़्यादा बढ़िया वही रहेगा। बाकी आप अपना सहूलियत देखिए। ऑनलाइन वाला लोग तो स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, अब तक नहीं मारा होगा, हम हटेंगे तब मारेगा, ठीक है। चलो ले लो फटाफट और हम आगे बढ़ते हैं। फिर ए क्यों लिखे हैं? देखो, ये जो ए क्यों लिखे हैं ना, उस समय हम बोले थे कि यहाँ बता देंगे, और नहीं याद आया तो पूछ लेना, ठीक है। हमको सही में याद नहीं आया और ये पूछ ली, बहुत अच्छा बात है। देखो, बात ऐसा है ना बाबू कि यहाँ ए इसलिए लगाया गया है कि कोई गारंटी नहीं है कि हमको हमेशा सिंगल बॉन्ड मिलेगा। अगर सिंगल बॉन्ड मिला तब तो ये तुम्हारा, ये तो जो ए है वो रह जाएगा। जैसे मान लो 4 कार्बन है ब्यूटेन, एन रह गया। 5 कार्बन है पेंटेन, तो टी के बाद ए नहीं लगेगा, तो ये ए रह जाएगा। लेकिन सपोज डैट कि अगर पैरेंट चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर ये ए नहीं रहेगा, फिर ए की जगह ई आ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो अगर ब्यूटेन था तो ब्यूटीन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटीन था तो ब्यूटाइन हो गया। तो ये ए जो है वो ई और वाई से रिप्लेस हो सकता है। तो ये ए किसके रिस्पेक्ट में सही है? अगर हम सिर्फ एल्केन की बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में सही है, बट अगर हम एल्कीन और अल्काइन पर भी जा रहे हैं तो फिर ए को हमको साइड करके चलना पड़ेगा, ऑप्शनल में लेके चलना पड़ेगा, जरूरत पड़ा, क्योंकि कभी कभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हुए जरूरत भी पड़ जाता है, ठीक है। तो वो स्पेशल केस है, पता चल जाएगा। समझ गए ना ए को क्यों ब्रैकेट में लिखे हैं? क्योंकि ई और वाई से ये रिप्लेस हो सकता है इन केस ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन।
चलेगा? अब आप नोट कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। देखो तो बाबू अब हम लोग आएंगे नेमिंग के रूल्स पर कि अब नेमिंग कैसे किया जाएगा। ये जो रूल लिखवाए थे ये एक तरह का सीक्वेंस था, बट कुछ रूल और भी फॉलो करना पड़ेगा। हम बोले ना IUPAC रूल एकदम झोली भर भर के रूल दिया है। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। देखो नॉमेनक्लेचर के रूल में हमारे पास सबसे पहले 3 रूल होगा। कौन कौन सा सर? पहला रूल होगा जिसको कहा जाएगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। एक्चुअल में इसको रूल बोलना बड़ा गलत हो जाएगा, इसको ना हम स्टेप्स का नाम दे देते हैं, स्टेप्स फॉर नॉमेनक्लेचर। रूल तो वही है तुम्हारा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के बाद दूसरा स्टेप होगा नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, और उसके बाद तीसरा स्टेप होगा नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन होगा उसका नेमिंग। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का सिलेक्शन। अब बाबू ये समझो कि पेरेंट चेन होता क्या है, आखिर किसको कहते हैं पेरेंट चेन? व्हाट इज पेरेंट चेन? देखो पेरेंट चेन का मतलब होता है जो मेन चेन होगा। मेन चेन मतलब सर, तो पेरेंट चेन का मतलब होता है लॉन्गेस्ट एंड रेगुलर चेन ऑफ कार्बन। कार्बन का लॉन्गेस्ट और रेगुलर चेन। अब लॉन्गेस्ट और रेगुलर का क्या मतलब है सर? तो लॉन्गेस्ट एंड रेगुलर, जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरह का केस है, ठीक है। अभी हम हाइड्रोजन शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये परफेक्ट मेथड नहीं है, बट फिर भी अब CH3 CH2 CH2 CH3 यही होगा, तुम समझ रहे हो, ठीक है। अब हमको इसमें पेरेंट चेन चुनना है, तो पेरेंट चेन चुनने के लिए हम क्या करेंगे? जो लॉन्गेस्ट कार्बन होगा सर, लॉन्गेस्ट मतलब सर ये तो सब का सब आ गया, इस एक लंबा चेन में आ गया, तो ये पूरा का पूरा पेरेंट चेन कहा जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास ऐसा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। अब हमको इसमें पेरेंट चेन चुनना है कि सबसे लंबा कार्बन का इसमें कितना कार्बन हम मैक्सिमम ले सकते हैं। तो सर ले लीजिए ना, ऐसे ये ले लिए, 1 2 3 जा, 4 इसको ले या इसको ले, तो गड़बड़ हो गया। मतलब ये हमको ध्यान में रखना है ना कि हमको सिर्फ सबसे ज्यादा कार्बन नहीं लेना है, लॉन्गेस्ट एंड रेगुलर चेन। लॉन्गेस्ट तो होना ही चाहिए, साथ में रेगुलर भी होना चाहिए। मतलब ये कि ये लॉन्गेस्ट है, 5 कार्बन है, बट ये रेगुलर नहीं है, तो पेरेंट चेन हमारा ये वाला हो जाएगा। समझे बात को? अब जैसे सपोज डैट कि हम कुछ और केसेस लेते हैं, हमको एक अलग कलर का पेन चाहिए होगा, थोड़ा ये सब ऐसे ऐसे करने में सुविधा होगा, विजिबिलिटी अच्छा बनता, हालांकि अभी तो ये विजिबल है, ठीक है। चलो
देखो जैसे मान लो ये हमारे पास 3 हाइड्रोकार्बन्स हैं। सर 3 कहाँ है? सब एक ही टाइप का लग रहा। चलो कोई बात नहीं, पेरेंट चेन लेते हैं। अब हमको लॉन्गेस्ट एंड रेगुलर कार्बन का चेन लेना है। लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए और रेगुलर भी होना चाहिए, खास बात ध्यान में रखेंगे। चलिए सर ले लेते हैं। सर एक काम करते हैं, ऐसे ले लेते हैं। कितना कार्बन आया सर? 1 2 3 4 5 कार्बन आया सर। सर इसमें 5 कार्बन आया, तो क्या ये पेरेंट चेन सही है? एकदम रेगुलर है? रेगुलर है बट लॉन्गेस्ट नहीं है। हम इससे भी लॉन्गेस्ट ले सकते हैं, मतलब सर ये गलत है। ठीक है, देखते हैं। हम एक काम करते हैं, हम पेरेंट चेन यहां से लेना चालू करते हैं। देखो ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6, सर इससे 1 कार्बन ज्यादा आ गया, 6 कार्बन आ गया। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट है। रेगुलर तो है सर, रेगुलर तो काउंट कर दिए, बट क्या ये लॉन्गेस्ट है? नहीं सर, ये रेगुलर था, ये लॉन्गेस्ट नहीं था। ये सर लॉन्गेस्ट, ये रेगुलर है, रेगुलर ये भी है, बट ये भी लॉन्गेस्ट नहीं है, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी और है कि हम इससे भी ज्यादा कार्बन ले सकते हैं। चलो लेते हैं। सपोज डैट कि हम कुछ ऐसा ले लें। ठीक है, अब काउंट करें जरा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आ गया। ठीक है, ये सही है, ये लॉन्गेस्ट भी है और रेगुलर भी है। समझ गए बात को? ये सबसे लंबा भी है और काउंट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तुम जिधर से काउंट करो, हालांकि जिधर से नहीं करना है उसका भी रूल होता है, बट फिलहाल तुम जिधर से काउंट करो एकदम रेगुलर पहुंच जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ ऐसा जैसे यहां ले लिए थे कि कहीं पे आके और एक से ज्यादा मोड़ आ गया, अब समझ में नहीं आ रहा किधर जाएं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? तो पेरेंट चेन हमारा लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए और रेगुलर भी होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट एंड रेगुलर चेन ऑफ कार्बन इज कॉल्ड पेरेंट चेन। क्लियर हो रहा क्या बोल रहे हैं? हाँ, समझ में आ रहा ना? ठीक है, थोड़ा बोला करो। हाँ ठीक है, बड़ा प्यार से पूछना पड़ता है तुम लोग से, बड़ा क्यूट बनने का कोशिश करते हो ना। ठीक है, देखो तो ये 7 कार्बन इसमें समझ में आ गया। तो अभी हम लोग और भी बहुत सारा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ये सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा हम एक अलग कलर का पेन मंगवाते हैं ऑफिस से, थोड़ा ये ऐसे घेरने उड़ने में हमको सुविधा होगा। ठीक है, और नोट करो इसको जरा। देखो बाबू, अब इसमें कुछ हम और एग्जाम्पल लेते हैं और तुम लोग बताओगे कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन किधर से होगा। ये पूरा मिटा दे। देखो अब जैसे कुछ हम यहां बनाते हैं। ओह, माइक निकाल के सोचे थोड़ा स्पीड को कंट्रोल कर लें, रिकॉर्ड ना हो गया कोई बात नहीं, सबको आता है। ठीक है ना, कौन सा खराब बात है। अभी क्या है ना, थोड़ा बाइक वाइक पे चल देने के बाद ना, सुबह सुबह तुम कितना भी हेलमेट पहनो, हवा लग जाने के बाद छींकों कहीं जाता थोड़ा। देखो ज़्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे।
ठीक है, कुछ पेरेंट्स एंड सेलेक्ट किया जाए। ये बॉन्ड नोटेशन का मतलब तो अब क्लियर ही है सबको, टर्निंग और एंडिंग पर कार्बन है। और ये सब तुम लोग को देख के हो सकता है कि आज थोड़ा खतरनाक लग रहा होगा, ठीक है, बट तुम यकीन मानो अगले क्लास से ही तुमको ये सब बच्चा टाइप लगेगा, देख लेना। और तुम खतरनाक से खतरनाक नॉमेनक्लेचर, हम कुछ कुछ चीज़ चांस देंगे इसे, ठीक है, हाँ, हम कुछ कुछ ऐसे ऐसे बना देंगे, ठीक है, और बोलेंगे बताओ, ठीक है, अब बोलेंगे बताओ इसका नाम क्या है, ठीक है, हम कुछ कुछ ऐसे बना देंगे और बोलेंगे बताओ इसका IUPAC नेम क्या है, ठीक है, और देखना तुम लोग बता दोगे तुरंत, ठीक है, एकदम टाइम नहीं लगेगा बताते। इससे भी खतरनाक, अब बोलो सर इससे भी खतरनाक क्या होता है, हालांकि खतरनाक नहीं है ये, क्यूट लग रहा हूँ, ठीक है, हाँ, तो ये सब तुम लोग को बच्चा टाइप लगेगा, ठीक है, हाँ, ये मेरा दावा है। चलो जरा पेरेंट एंड सिलेक्ट करते हैं, बताओ इसमें कहां से कहां। देखो एक काम, एक मिनट, ये वाला इधर इधर जो है ना, ये इधर लेफ्ट है, ठीक है, इधर ना राइट है, ठीक है, हाँ, लेफ्ट का ऊपर लेफ्ट का नीचे, राइट का ऊपर राइट का नीचे, यहां से वहां वहां से यहां नहीं करना है, ठीक है, हाँ, तो कहां से कहां तो बता दिए हम, वहां से बताना है, ठीक है, बोलो कहां से करें, यहां से लें, यहां से, यहां से, यहां नहीं, इसके पहले डाउन में जाएं, ये ले लें, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, चलो यहां बताओ, सीधा, ठीक ही बोल रहा है, ठीक ही बोला, एकदम सीधी बात, नो बकवास, तो डायरेक्ट बोल दिया सीधा, लेकिन बोला तुम बड़ा खतरनाक, ठीक है, एक पहले विलेन आता था, वो विलन थोड़ा पूरा हैवी लगता था, ब्लैक टाइप का था, दिखने में बड़ा हैवी। पुराने मूवी में एक फिल्म था, उसमें अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी का एक फिल्म में भी था वो, ठीक है, ना मोहरा नहीं, वो बड़ा खतरनाक विलन लगता था। उसका डायलॉग ऐसे ही होता था, एकदम सीधा सीधा बोलता था, मतलब कुछ बना के नहीं बोलता था। देखो इधर, हाँ, एक फिल्म था बहुत अच्छा, वक्त हमारा है, बहुत बढ़िया फिल्म था, वक्त हमारा है। अब तुम लोग नहीं देखोगे बात अलग है, ठीक है, चलो अब तुम लोग आजकल के फिल्म देखने वाले शौकीन पुराने फिल्मों के बारे में क्या जानोगे, ठीक है, आजकल आलतू फालतू फिल्म आता है, वेब सीरीज आता है, सुपर डुपर हिट कर जाता है, जा हम भी सुनते हैं, तो समय निकाल के कभी कभी तो समय मिलता है मूवी देखने का, तो सोचते हैं कि चलो इस बहुमूल्य समय को, बहुत बड़ा ही सुने हैं, उसमें लगाते हैं, फिर पता चलता है कि ज़िंदगी का बहुत बहुमूल्य 2 घंटा मेरा बेकार चल गया, ठीक है। देखो चलो यहाँ आते हैं, बताओ यहाँ कहाँ से कहाँ, यहाँ से लें, यहाँ से कैसे लें, यहाँ से, क्योंकि यहाँ के बाद इधर एक ही कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, ठीक है, यहाँ से लेते हैं, और कहाँ तक जाएं, सीधे, और आगे चल जाएं, नीचे, ठीक है, चलो इसमें कहाँ से ले बोलो, यहाँ से शुरू करें, चलो यहाँ से लेते हैं, सीधे चल जाएं, कहाँ जाएं, ऊपर जाएं, क्या सोच समझ के बोल रहे हो ना, सीधे बोलता है कहाँ जाएं, तो ऊपर, अरे चलो अब तुम लोग बोल रहा तो मान लेते ऊपर ही जाते हैं, ये सही है, सही है, इसमें बोलो ऊपर से या नीचे से, नीचे से, ये ले लेना, ये सही है, इसमें बोलो कहां से,
नीचे से, और ये नीचे से लेते हुए चले जाएं, लेफ्ट या राइट, कहीं भी जाएं बात बराबर है क्या? यहां से इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। चलो इसमें बताओ, नीचे से, यहां से, ये ऊपर ना, दोनों कैसे ऊपर, यहां जाएंगे तो इधर 2 ही कार्बन मिलेगा, इधर 1 2 3 कार्बन मिल रहा, ठीक है, यहां के बाद 3 कार्बन है ना उधर, ये सब खास बात ध्यान में रखना पड़ेगा। चलेगा? क्लियर है? चलिए यहां आइए, यहां भी नीचे से लेना शुरू करते हैं, और किधर चले जाएं, सीधे तो जाएंगे, यहां तक तो हम जाएंगे ही, अब यहां के बाद किधर जाएं, ऊपर चले जाएं। देखो भाई आज तुम लोग बात बात में हमको ऊपर भेज रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे इतना बढ़िया से तुम लोग बोलता ना ऊपर चले जाइए, इससे और उम्र बढ़ेगा, ठीक है। समझ गए? क्लियर है? अरे काहे लड़ाई झगड़ा कर रहा, तुम्हारा कॉपी लेके लिख रहा, अच्छा तो है यार, बैठो आराम से, दे दो, वो अपना तुमको दे दिया। देखो ये समझ गए? क्लियर है? तो ये तो सिंपल केस था, बाकी कुछ अलग केस भी आएगा, साथ में बता देते हैं, उसके बाद नोट करना, ठीक है। देखो अभी जगह है इधर, देखो जरा कुछ केस यहां पर देखो ध्यान से, ये बड़ा जरूरी है, हालांकि ये तुमको अभी एक क्लास के बाद इसका नेमिंग आएगा, कुछ गैप के बाद आएगा, बट ये बहुत जरूरी है अच्छे से समझना। इस केस में अब जैसे यहां पर हम पेरेंट चेन क्या लें, तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्या लेना चाहेंगे, कहां से कहां लेना चाहेंगे? आप ट्राई करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स लेने का, और आप कोशिश करेंगे कि सर हम इसको ले लें, ये ऐसे यहां से यहां तक ले लें, क्लियर है? हाँ, बट ये तरीका इस केस में रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या? प्रायोरिटी ऑर्डर होगा सर, तो जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर होगा वो प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ ऐसा होगा कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा फंक्शनल ग्रुप को। अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, और किसी का कार्बन ले या नहीं ले, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लेना ही पड़ेगा, क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप के बाद जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा वो दिया जाएगा डबल बॉन्ड को, ठीक है, नहीं डबल को पहले, डबल के बाद जो प्रायोरिटी दिया जाएगा वो दिया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड को, और ट्रिपल बॉन्ड के बाद फिर अब जो है, अब तो सिंगल ही बचेगा जनरली, ठीक है, तो वो हम नंबर ऑफ कार्बन में जाते रहेंगे, ठीक है। मतलब अगर ये केस आ जाता है तो नंबर ऑफ कार्बन को इग्नोर करना पड़ेगा। नंबर ऑफ कार्बन के लिए जो लॉन्गेस्ट चेन होता है वो सबसे लास्ट में, उसको प्रायोरिटी सबसे लास्ट में देंगे, जो अभी तक हम लोग सबसे ज्यादा उसी को दे रहे थे कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हम ले लें। मतलब इस केस में ये वाला केस गलत होगा, तो सर पेरेंट चेन क्या हो जाएगा हमारा? दिस वन इज पेरेंट चेन। समझ गए बात को? ये पेरेंट चेन होगा, मतलब हमको पहले डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ले लेना है, फिर यहां के बाद हम डिसाइड करेंगे कि किधर जाएं, तब वहां के बाद तो लॉन्गेस्ट ही लेंगे, चलेगा? चलो जरा सेकंड वाले में बता दो कहां से कहां लेंगे। डाउन से मतलब यहां से ले लें, पहले इसको कवर कर लें, फिर
सीधे जाएं या नीचे जाएं? सीधे जाएं, क्योंकि सर यहां भी डबल बॉन्ड है। पहले हमको डबल बॉन्ड वालों को कवर कर लेना है, फिर हम देखेंगे कहां जाना है। समझ गए बात को? चलो जरा इस केस में भी बता दो कहां से कहां। चलो हम इधर से आते पहले, क्योंकि इधर नंबर ऑफ कार्बन भी इधर से भी आएंगे या इधर से, तो यहां तो जाना ही है ना। अब यहां के बाद तुम लोग बताओ हम किधर जाएं? नीचे जाएं, ठीक है, बिल्कुल सही। सर यहां ट्रिपल बॉन्ड है, कोई बात नहीं, ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी हमको डबल बॉन्ड को देना है, इसलिए हम पहले नीचे जाएंगे। चलेगा? क्लियर है? चलो चलो जरा अब इसमें बता दो। फंक्शनल ग्रुप वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप दो जगह है, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ तो एंडिंग में नहीं है, यहाँ तो हम आगे तक जा सकते हैं, बट यहाँ तो एंडिंग में है, तो हम नीचे नहीं जाएंगे, हम शुरू करेंगे यहाँ से लेना। और अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, सीधा कार्बन होता, तो हम यहाँ से नीचे मुड़ जाते हैं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, समझ रहे हो ना। बट फिर से फंक्शनल ग्रुप है, तो हमको इसके कार्बन को भी लेना पड़ेगा। और एक बात ध्यान दें कि अगर जैसे ये कार्बन नॉन कंटेनिंग चेन नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है OH, अब हम ये क्या बोले ये क्लियर होगा जब वहां आएंगे। तो फिलहाल इसका मतलब समझ लो कि OH में कार्बन नहीं होता है, OH का अपना कार्बन नहीं है, ठीक है। तो अगर यहां से हम आगे जा सकते हैं, स्कोप है कि पैरेंट चेन आगे तक जाएगा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। समझे बात को ना? मतलब यहाँ स्कोप तो है ना कि हम यहाँ से आगे बढ़ जाएं, तो बढ़ जाएंगे। अब यहाँ के बाद आगे स्कोप था? नहीं था। बट अगर इसमें और कार्बन ऐसे लगा होता तो हम ऐसे चले जाते उधर तक। समझ गए बात को? मतलब फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लेना ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को लेना है, अगर उससे रिलेटेड भी कुछ कार्बन हैं तो हम उनको लेते हुए चलेंगे, ठीक है। ये सब कुछ बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कुछ, क्योंकि हर चीज इतना ज्यादा रूल है, इतना ज्यादा पॉइंट है ना कि हर चीज को लैंग्वेज में लिखवाया नहीं जा सकता है, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाया जा सकता है। और एग्जाम्पल के थ्रू समझना थोड़ा लॉन्ग टर्म काम आता है, वो थोड़ा लंबा क्लियर होता है, ठीक है। तो हमको लगता है कि पैरेंट चेन का सिलेक्शन समझ में आ गया। अब तो इसमें और ज़्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, ठीक है, नोट करो इसको। और ऑलमोस्ट टाइम भी आज का ओवर हो रहा है, तो आप इसको नोट कीजिए। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि हम ये लेक्चर पूरा यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू रहिएगा। हम फर्स्ट लेक्चर में ही बोले थे कि ऑर्गेनिक में तुमको एकदम हम जीरो से हीरो बना देंगे, ठीक है, और एकदम बना देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, नोट करो।